हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आंसर की आ चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ टाइम्स स्टूडेंट पास्ट, पेपर का लेवल, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे 2022 और 2023 से, और लास्ट में कट ऑफ बेस्ड ऑन रैंक आईक्यू, रैंक मित्र और रैंक गुरुजी, जितना भी डेटा है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले फैक्टर्स की बात करें तो 2022 में 36,000 वैकेंसी थी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पास 10 टाइम्स किए थे उन्होंने, 3,60,432। उस केस में यूआर की कट ऑफ 114 और ओबीसी की कट ऑफ 114 थी। 2023 में 7,600 वैकेंसी के ऊपर 9 टाइम कैंडिडेट्स पास किए, इसमें 71,000 कैंडिडेट पास हुए और यूआर की कट ऑफ 150, ओबीसी की 145 थी। 2024 के लिए 18,000 के आसपास वैकेंसी रहेगी। अगर 9 टाइम्स कैंडिडेट पास करेंगे तो 1,62,000 पास करने हैं। 10 गुना में 1,80,000 और 15 गुना में, जो कि बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो, 2,07,000 होंगे। तो इस बेसिस पे कट ऑफ क्या रहेगी, अब आगे देखते हैं। यह है 2022 के लिए। 3,60,000 में से यूआर कैटेगरी में 114 पे 73,000 कैंडिडेट्स यूआर कैटेगरी में पास हुए ओवरऑल। 98,000 ओबीसी में पास हुए। ठीक है, तो यूआर के 73,000 3,60,000 में से यानी 20% यूआर कैटेगरी के लोग थे, यानी कि यह आपकी कैटेगरी रैंक थी 73,065। ओबीसी के लिए 98,518, 3,60,000 में से ये 27% के लगभग आता है, तो ये आपकी कैटेगरी रैंक थी 2022 में। इसी तरह से 2023 में 13,133 यूआर में और 21,217 ओबीसी कैटेगरी के लोग, यानी यूआर से 18%, कैटेगरी रैंक 13,000 थी, और ओबीसी से 29%, यानी कैटेगरी रैंक 21,217 थी। तो अगर इसी परसेंटेज को देखें, जिसमें 2022 में 20% और 27% है, 2023 में 18% और 29% है, तो इसी हिसाब से अगर हम ले 2024 के लिए रैंक के बेसिस पे, अगर 10 टाइम्स कैंडिडेट पास होंगे, 1,80,000 लोग एग्ज़ाम में मेंस में बैठेंगे। यूआर से अगर 20% लेते हैं 1,80,000 का, तो 36,000 आती है। यानी यूआर कैटेगरी से अगर आपकी कैटेगरी रैंक 36,000 है यूआर कैटेगरी में, कैटेगरी रैंक अगर 36,000 है, तो आप मेंस में बैठ रहे हैं। इसी तरह ओबीसी से अगर 28% ले तो 50,400 आपकी ओबीसी में कैटेगरी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, अब सिमिलर कैलकुलेशन कैन बी डन फॉर एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो मेंस के अंदर अगर रैंक वाइज देखें तो 36,000 प्लस अगर आपकी 36,000 के आसपास यूआर में कैटेगरी रैंक है, तो आप मेंस में बैठेंगे, और 50,400 अगर आपकी ओबीसी में कैटेगरी रैंक है तो मेंस में बैठने के चांस है। अब मार्क्स बेस्ड पे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रैंक बेस पे आप देख सकते हो। मार्क बेस पे देखें तो 127 पे ओबीसी के अंदर नॉर्मलाइज मार्क पे ओबीसी की कैटेगरी रैंक 27,426 चल रही है अभी। रैंक गुरुजी पे नॉन नॉर्मलाइज्ड बिफोर नॉर्मलाइजेशन 25,593 चल रही है। अब यहाँ एक डेटा है रैंक मित्र का, ये 3,07,000 लोगों का डेटा है। रॉ बेसिस पे अगर हम वो देखें, हमने जो अभी देखा है कि यूआर पे आपकी 36,000 रैंक होनी चाहिए, तो यूआर पे 36,000 रैंक रॉ मार्क्स पे आपकी आ रही है 130 पे रॉ बेसिस पे, और ओबीसी के अंदर 50,400 आ रही है आपकी, ये 125 से थोड़ा सा ऊपर 126 के आसपास। ठीक है, तो रॉ बेसिस पे हमारी यूआर के लिए कट ऑफ हो गई यूआर के लिए हो गई 130, और ओबीसी के लिए हो गई 125 प्लस, यानी 126 के आसपास बनेगा। ये रो स्कोर है। अब इस डेटा के ऊपर एक चीज़ है कि इसमें डुप्लीकेशन हो सकता है। 3,70,000 7,000 का जो डेटा है, इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज कितनी है ये हमें नहीं पता। और इनके नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के हिसाब से अगर चले तो इनके नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के हिसाब से 36,000 आपकी आ जाएगी 135 से 140 के बीच में, यानी 136 के आसपास आ जाएगी, 136 137। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में यूआर की कट ऑफ जो है 136 137 आ रही है
रैंक मित्र के डेटा के हिसाब से। और ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी में यही हमने 50,000 लिया था कि 50,400 आ रहा है ये 134 वाले ब्रैकेट में, 134 133 वाले ब्रैकेट में। तो 133 134 ओबीसी कट ऑफ रैंक मित्र के डेटा के हिसाब से है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का हमें पता नहीं किस हिसाब से होगा, ठीक है। तो रो बेसिस पे ये है, नॉर्मलाइज बेसिस पे ये है। और अगर आप रैंक बेस पे देख लो तो ये ज़्यादा सही है आपके लिए। आपको कैटेगरी रैंक 36,000 में होना चाहिए यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 50,400 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी और अगर डेटा आएगा तो और मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा।